जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। वर्तमान में भारत को इन खनिज के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है। सप्लाई चेन को पूरा करने के लिए सरकार चीन, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से खनिज आयात के लिए निर्भर है। खनिज संपदा से भरपूर जम्मू कश्मीर में बेशकीमती महत्वपूर्ण धातु लिथियम का भंडार मिलने से वहां के लोगों में भी खुशी है। हमें इतनी खुशी है कि जैसे हमारे भारत दूसरी कंट्री अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तक देशों को पता चलेगा कि भारत में भी लिथियम पैदा, वो भी सलाल में। हमारे गांव का नाम रोशन, भारत भी अब किसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी, भारत भी किसी देश से कम नहीं है। और इतनी बड़ी हमें खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारा दूसरे देशों को भी हमसे लेना पड़ेगा। हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलियन से चीन वालों को भी हमसे लेना पड़ेगा। देश में लिथियम भंडार की पहली साइट मिली है, जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने रिहायशी जिले में पहचान की है। विद्युत वाहनों और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम चीन, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से आयात किया जाता है। रिहायशी जिले में लिथियम भंडार के दोहन से दूसरे देशों की आयात पर निर्भरता कम होगी। ये लिथियम का भंडार सलाल हेमना गांव में पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 59 लाख टन लिथियम इंफ्राड रिसोर्सेज पाए गए हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में इसकी पुष्टि हुई है। इसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि उसे पहली बार जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले सलाल हेमना गांव में लिथियम के भंडार मिले हैं। एक बयान में GSI ने कहा कि उसे रिहायशी जिले में 59 लाख टन लिथियम अनुमानित संसाधन मिले हैं। लिथियम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस बीच समाचार एजेंसी से बात करते हुए जिला खनिज अधिकारी रिहायशी शफीक अहमद ने कहा कि वहां पहले से मिश्रित रूप से बॉक्साइट की मौजूदगी थी और इसके आगे की प्रक्रिया के दौरान लिथियम की भी खोज की गई थी। लिथियम का भंडार मिलने के बाद इसे नीलामी के लिए ले जाया जाएगा। हमने पहले भी इसका पता लगाया था, लेकिन अब इस बार GSI ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब इसे देश और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर नीलामी के लिए लिया जाएगा, क्योंकि यह प्रमुख खनिज है और देश में पहली बार पाया गया है। उपायुक्त रिहायशी बाबिला रखवाल ने सूत्रों को बताया कि वे इस पर आगे काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही संबंधित अधिकारियों से सटीक जानकारी मिलेगी।